वैसे पूजा तुझे पता है ट्रेन के अंदर लेडीज कंपार्टमेंट सबसे पहले कब बना था? कब बना था? जब इन तीनों ने सफर किया था। बच्चा जब पैदा होता है ना तो नर्स जाके बाप को बोलती है आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर नन्ना सा बेबी हुआ है। जब गुलशन जी पैदा हुए ना तो नर्स ने जाके डॉक्टर को पता क्या कहा था? सर इस बच्चे को आप देखें, ये बच्चा मुझे बच्चों की तरह नहीं देख रहा। इसकी बातों का बुरा मत मानना गुल्लू। गुल्लू? अरे तू जानती है इनको? अरे पागल, मैंने बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये अलग बात है, यहाँ कोई नहीं जानता। मुझे डर नहीं लगता, इन तूने देखा नहीं है फिल्मों में इनके साथ इतने सारे गुंडे होते हैं हमेशा। हाँ सर, वैसे आप लोगों के साथ बड़े लोग होते हैं, वो आपका हर बात आपकी मानते हैं, आपके एक इशारे पे जान भी देने को तैयार होते हैं। कहाँ से मिलते हैं ये बंदे? यही रीजन है इनका, क्योंकि ये हमेशा इतने गुंडों में, इतने आदमियों में घिरे होते हैं ना, तो कोई लड़की दिखेगी तो लपकेंगे ही ना। वो उनका किस्सा सुना रही है, ये इनविटेशन दे रही है। अभी लपक आए ना तो तुझे पता चल जाएगा। अरे आने दे, कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? तुझे पता है ना, विंटेज गाड़ियां है ना, दूर से अच्छी लगती है पर उनका मोटर काम नहीं करता। चुप जा, गाड़ी स्टार्ट हो रही है। सर आप बैठे ना, आप खामखा में खड़े हो रहे हैं। क्यों सर? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुझे कोई खौफ नहीं है क्या? इनका कुछ भी बोल रहा है। खौफ तो इनका बहुत है। गुलशन जी का तो इतना खौफ है, ये तो टीवी के सामने बैठ जाए ना तो न्यूज पढ़ने वाली न्यूज चेंज कर देती है। एक दिन टीवी के सामने बैठे तो वो न्यूज कास्टर कह रही थी कि आज महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 रन बनाए। ये जाके सामने बैठे, उसने मुंह कपड़े से लपेट के कहती है और वो आउट हो गए, इससे पहले ये भी आउट हो जाए, खबरें खत्म हुई। ये रंजीत सर अभी एक दिन गाड़ी के अंदर जा रहे थे, रोड के ऊपर एक होर्डिंग लगी हुई थी, उसके ऊपर एक मॉडल यूं करके खड़ी थी। उन्होंने सिर्फ 2 बार टिका के देखा उसको, उसने होर्डिंग से मुंह इस साइड पे कर लिया। कैसे मालूम है? 3 मिनट बाद वो 7 वाली होर्डिंग से पूछ रही थी गया कि नहीं गया। वहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की बैठी है, उससे भी तो बात कर। अच्छा ये बात है। हाँ तो पहले बोलना तो बात कर लेता हूँ। ओह सुरेंद्र जी माफ करना, जिसके पास अपना इतना प्यारा एलईडी हो वो डब्बा टीवी नहीं देखता। अभी चल, बहुत हो गया, अभी हाथ जोड़ और बोल मेरे साथ। गुल्लू जी, रंजीत जी, शक्ति जी और सुरेंद्र जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो चल बे चल। चल। अरे आइए पूजा जी, आइए। समझ गई मैं, पहले मेरी बारी में फेंका था, पूजा की बारी, मतलब 2 लड़की आपको पसंद आ गई। सर ये कॉमेडी नाइट बचाओ, कोई मेला थोड़ी कि छल्ला डाल के लड़की लेते जा रहे हो। इतनी पसंद हूँ मैं आपको, बहाने से सारा बिस्तर खराब कर रहे हैं। वाह वाह वाह। नसीम जी को देखकर एक बात मतलब पक्की हो जाती है कि आलू को कितना भी सजा दो, आलू आलू ही होता है। पूजा भी बड़ी प्यारी है, आपको पता है, फ्री में ट्रैवल करती है, ऑटो वाले की करते हुए पप्पी देके भाड़ा माफ करवा लेती है। चलिए सर, आप अपनी पप्पी, सॉरी मतलब आप अपनी लड़की लेके उधर बैठ जाइए। जोरदार तालियां। इधर की रिवायत है सर, ऐसा नहीं कि हम ही बोलते रहे। अब जो है बारी है शक्ति जी, गुलशन जी, रंजीत जी और सुरवीन की। अब ये चारों जो हैं हमारी शान में 4 चांद फाड़ेंगे। अरे बंद करो। अरे भारती, तू हमें क्या बोल रही है? अपने आप को देखा कभी? अरे तेरे जैसी को देखकर तो हम विलन भी डर के मारे भाग जाते हैं कहीं। हाँ। और इसकी बिल्डिंग के नीचे वॉचमैन और ड्राइवर झगड़ा करते हैं, वो आपस में लगे रहते हैं कि एक बात बताओ,
भारती वॉचमैन पे लाइन मारती है या ड्राइवर पे लाइन मारती है? आई लव यू स्टिल, आई लव यू। और ये हमारे भाई शकील भाई एक बार बाजार से रोबो लेके आए, और रोबो ऐसा था कि जो भी झूठ बोलेगा उसको तमाचा मारेगा। तो इनका बेटा सुबह सुबह उठा, बोले पापा पापा मेरा पेट बहुत दुख रहा है। रोबो ने तमाचा मारा, फटाक। फिर ये बोले, बेटे जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फटाक तमाचा रोबो ने। उनकी बीवी कोने में बैठ के हंस रही थी। तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे पे गया, उसकी बीवी को तमाचा। और सुनो इनके बारे में। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं गुलशन ग्रोवर बन जाऊंगा। एक बार ये घर बैठे हुए तो टीवी पे बंदर वो भाग रहा था, उसका पिछवाड़ा दिख रहा था। तो बोले देखो यहाँ खाने के वांदे हैं, और बंदर के पिछवाड़े में जैम लगा हुआ है। मैं यहाँ के सबसे हैंडसम जो हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी, नसीम। खड़ा होकर बोलो। क्या कहा था मुझे? डब्बा टीवी। तुम्हें एक बात मालूम है कि तुम जैसे लोग ना लड़कियों की टांगे देखकर बता देते हैं कि लड़की किस मोहल्ले में रहती है, इसीलिए। लेकिन ऐसी शक्ल के बहुत कम लोग होते हैं जो एक्टर बनते हैं। बाकी सब यहाँ बाहर, चित्रात के बाहर भी, मतलब ठेलियों पे अंडे होते हैं ना, वो बेचते हैं। लव यू गाइस, इतनी इज्जत देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और गुस्सा थूक दे यार। मैं हट जाता हूँ। आजा आजा, एक कुड़ी को ला जा। मैं ठीक क्या था क्या ये? बचपन से सुना था कि मेहमान की इज्जत होनी चाहिए, और तुम आप कलाकारों का कोई ज्यादा कसूर नहीं। आगे कितने जा रहे हैं? बे, ओ सर। आप लोगों का कसूर यह है कि आप सब बहुत अच्छे एक्टर हैं। मुझे उस डायरेक्टर का, वो आधी दर्जन राइटर का एड्रेस, फोन नंबर चाहिए। दिस इज फ्रॉम वन कलाकार टू अनदर कलाकार। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, फैंटास्टिक, वेरी गुड। शानी और आलिया, आप लोगों के सीरियल में हमने सास बहू की चिक चिक बहुत देखी है, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ की सास बहू आपको एकदम लाइव चिक चिक दिखाने आ रही हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नसीम और पूजा का। क्यूट लग रही हो ना? अरे आप लोग, आप तो टीवी पे बर्दाश्त नहीं होती, डायरेक्ट मुंह पे आके बैठ गई हो। चलो अच्छा है, आज एक दूसरे के मुंह पर ही बेइज्जती होगी। हाँ आलिया, कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड का आलिया? अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, रियल में भी ऐसी दिखती हो या जैसे अपना सीरियल की तरह आधे घंटे के बाद लोगों को बुरा लगने लग जाती हो? क्यूट लग रही हो ना? अभी तो मैंने शावर नहीं लिया। अरे उषा ताई आप भी कितना अच्छा मेकअप है, कितनी यंग दिख रही हो। मेकअप के ऊपर मेकअप, मेकअप के ऊपर मेकअप, फिर उसके ऊपर मेकअप, इतना मेकअप कर दिया खुद का मुंह देखे 6 साल हो गए। मुंह के ऊपर इतना मेकअप हो गया, अब तो कभी मुंह धोती है ना तो नाली के अंदर से जो पानी बाहर जाता है मोहल्ले वाले कहते हैं अंदर कोई मोटरसाइकिल धो रहा है। मेरी बहू, मैं उससे बहुत तंग हूँ, बहुत डिस्टर्ब करती है मुझे। आपके सीरियल देख देख के खराब हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई है। अभी उसको बुलाती हूँ। बहू, ए कलमोई, आई सासू माँ।
हमारी सासू माँ पाए लागू। जीती रह। कहाँ रह गई थी तू? मैं वो 3 हीरो वाला सीरियल देख रही थी। 3 हीरो वाला सीरियल, वो कौन सा? अरे आपने देखा नहीं है? नहीं तो। उसमें ना 3 हीरो है, रणवीर, शिखर और ईशानी। ईशानी, अरे आपको पता नहीं है सासू माँ ये कितनी बड़ी स्टार है अपनी सीरियल की। हाँ। पता है इसके सीरियल का ना भले ही 12 बजे पैकअप हो, शाम को 8 बजे इसका पैकअप कर देते हैं। वो क्यों? अरे उसके बाद इसकी दाढ़ी आ जाती है ना। सासू माँ, हाँ? मुझे एक बात तो समझ ही नहीं आ रहा है। कौन सी वाली? कि हमारे शो में इतने स्टार्स आ चुके हैं, पर आज आपने इतने बड़े बड़े स्टार्स बुलाए हैं, इनकी शक्लें देखो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि जो हमारे पंच है वो इन्हें मार के बोलूं या बोल के मारूं। अरे तू पागल तो नहीं होगी क्या? तेरा दिमाग ठीक है? आज तेरी बरादरी के लोग हैं, तुझे अच्छा शो क्या मिल गया, तो उनके साथ बिल्कुल बदल ही गई है। देखो सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ। मुझे पता है ये बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छे हैं, और आपको कुछ नहीं पता, ऐसा ही होता है सीरियल में। ये स्टोरी वोरी की कोई डिमांड ही नहीं होती अरे है। क्यों नहीं डिमांड होती? स्टोरी की डिमांड होती है, हर तरह की होती है डिमांड। पागल, जाके देख यूके वाले जो गोरे होते हैं उनके भी सीरियल के, उनके अंदर भी लव होता है, लेकिन उनका और हमारे में थोड़ा फर्क होता है। वहाँ का जो हीरो होता है ना, उनकी एक बीवी होती है और 2 उनकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन वो प्यार ज्यादा अपनी बीवी के साथ करते हैं। और हमारे इंडियन एक बीवी 2 गर्लफ्रेंड, ये ज्यादा प्यार जो है ना वो अपनी माँ के साथ करते हैं। और अरबियों के कभी सीरियल देखे हैं? उनकी 4 बीवियां होती हैं, चारों पे नजर होती है और प्यार अपने ऊँट से करते हैं। ये ना तुम अपने जमाने की, पिछली जमाने की बातें मत करो। अरे हाँ। चल काम कर, हमारा जमाना बहुत अच्छा जमाना था। अच्छा पागल, हमारे जमाने के सीरियल की बात करेगी ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इतनी शरीफ लड़कियां होती थी, लड़की को कहते थे ना कि तुम्हारी शादी होने वाली, वो 4 पाई के नीचे घुस जाती थी। शर्म के मारे 4-4 दिन बाहर नहीं निकलती थी। उसको बोलते ना बाहर निकल, नहीं मुझे शर्म आ रही। आधा दुपट्टा खा जाती थी वो। और आजकल बोलो ना, आलिया तुम्हारी शादी होने वाली है, सोफे के ऊपर पैर रख के हाथ में सिगार पकड़ के कहती, किस शेर के बच्चे ने हामी भरी है। नहीं सासू माँ, आपको गलत फहमी है, ये भी बहुत शर्मीली है। ये ईशानी इतनी संस्कारी है, ये पता है अपनी सासू माँ को जाके बोलती है, सासू माँ खाने में जहर डाल दूं। अभी देखो बहुत बोल लिया, हम लोग भी टीवी पे ही है ना। हाँ। चलो हाथ जोड़ो और बोलो मेरे साथ। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो चल चल।